हेलो गाइज, व्हाट्सएप। आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग को पता ही होगा कि जो है आरओ की जो है वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और उसकी तैयारी में आप जो है जुट गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जल्द आएगी और परीक्षा जो है 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन वैकेंसी आए उससे 2 से ढाई महीने देगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पीएससी आयोग है, ज़्यादा टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो उसी के चलते ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम जो है अब पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 140 नंबर जो है जीएस का होता है और जो है आपका 60 क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी के होते हैं, जिसमें 60 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हिंदी पे हम भी विशेष फोकस करने चल रहे हैं, हिंदी के टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो होगा विलोम। ठीक है, विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम जानने चलेंगे कि विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए। अब देखिए यहाँ पर विलोम के बारे में, तो यहाँ पर देखिए शब्द है, यहाँ पर विलोम है, यानी हम शब्द बताएंगे उसके बाद में विलोम बताएंगे। ये जो है 6 टॉपिक में से एक टॉपिक ए है विलोम विपरीतार्थक शब्द, जिससे क्या होगा 10 क्वेश्चन आएंगे यूपी पीएससी आरओ में। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं और पूरी चीज़ें जानते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। यह जो वीडियो है इसमें जो है हरदेव बाहरी की जो बुक है कंप्लीट बताई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप 6 टॉपिक जो है कंप्लीट करवाए जाएंगे। फिर जो है दूसरा जो है जैसे पृथ्वीनाथ पांडे हो गया, उसकी बुक का करवाएंगे। फिर और सारे बुक हैं, कई सारे बुक हैं, तो बुक वाइज करवाएंगे। तो ये जो है हरदेव बाहरी से संबंधित बुक से है, इससे रिलेटेड जो है विलोम के शब्द हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। अब देखिए अंगीकरण। ठीक है, अंगीकरण, अंगीकरण का क्या होगा? अनंगीकरण। ठीक है, अंगीकरण का क्या होगा? विलोम अनंगीकरण। ठीक है, दूसरा है अंगीकार, अंगीकार का क्या होगा? अनंगीकार। अंगीकार का विलोम होगा अनंगीकार। तीसरा है अंत, अंत का क्या होगा? आदि। अंत का क्या होगा? आदि। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये जो है पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या होगा विलोम शब्द? बहिर्मुखी। अंतिम, अंतिम का क्या होगा? अनंतिम, या आप कह सकते हैं कि आरंभिक। ठीक है, यानी आपका क्या होगा? अंतिम का अनंतिम, या आपका जो है आरंभिक होगा। अंदर का क्या होगा? बाहर होगा। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। अंधेरा का क्या होगा? उजाला होगा। अकंटक का क्या होगा? कंटकित होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। जो मैं इम्पोर्टेंट बता दूं उसको स्पेशली नोट कीजिएगा, उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अकंटक, अकंटक का क्या होगा? कंटकित होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अकर्मक, अकर्मक का क्या होगा? सकर्मक होगा। अकेला, अकेला का क्या होगा? दुकेला होगा। अछत, अछत का क्या होगा? विछत होगा। अछम, अछम का क्या होगा? सक्षम होगा। आखंडनीय, आखंडनीय का क्या होगा? खंडनीय होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ होते हैं सरल। ठीक है, यानी जिसको आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं, उस विलोम को वो याद होगा आपको। लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करना इम्पोर्टेंट है। जो याद है वो तो याद ही रहेंगे, जो नहीं याद है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, क्योंकि लोकल नहीं पूछता है। आरओ की परीक्षा यूपी पीएससी की है। ठीक है, तो अच्छा जो है पेपर बनाएगा, लेवल अच्छा रहेगा। आगे देखिए अगम, अगम का क्या होगा? सुगम होगा। अगला, अगला का क्या होगा? पिछला होगा। अगवाड़ा, अगवाड़ा का क्या होगा? पिछवाड़ा होगा। अगाड़ी, अगाड़ी का क्या होगा? पिछाड़ी होगा। अग्नि, अग्नि का क्या होगा? जल होगा। याद रखना, अग्नि का क्या होगा? जल। इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि अग्नि का क्या होता है? जल होता है। अग्र का, अग्र का क्या होगा? पश्च होगा। अग्रगामी, अग्रगामी का क्या होगा? पश्चगामी। अग्रगामी जो बोलते हैं जो आगे आगे चलता है उसको अग्रगामी, जो पीछे पीछे होता है उसको पश्चगामी। ठीक है, फॉलोअर वगैरह जैसे आप जानते होंगे, अनुयायी जिसको बोलते हैं, समझे होंगे ना। अग्रज, अग्रज का क्या होगा?
अनुज, अग्रज माने बड़ा होता है, अनुज माने जो है छोटा होता है। अच्छा का क्या होगा, बुरा या खराब, बुरा होता है या खराब भी होता है। अच्छाई का क्या होता है, बुराई होती है, यानी क्योंकि अच्छाई होगी तो बुराई होगी। अच्युत, अच्युत का क्या होता है, च्युत होता है। अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा या क्या होगा, प्रज्ञ होगा। अटल, अटल का क्या होगा, डामाडोल या झुलमुल, इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट। अटल का पूछ सकता है, अटल का क्या होता है, डामाडोल या क्या होता है, धुलमुल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अति, अति का क्या होता है, न्यून। अति माने अति शब्द जब लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक, यानी कहीं ज़्यादा की बात हो रही है तब ये जो है शब्द लगता है। ठीक है, देखिए अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो सबका अर्थ बताऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा। इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसको रटना है। ठीक है, और नोट्स बनाना है ज़रूर, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अतिक्रमण का क्या होगा, अनतिक्रमण होगा। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने, अति माने अधिक, वृष्टि माने वर्षा, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा हो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, और जहाँ पर कम हो उसको क्या बोलते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी का अर्थ नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि इस तरीके से जो है कंसेप्ट क्लियर करके जो है पढ़ना है। फिर अतुल, अतुल का क्या होगा, तुल्य हो, तुल्य होगा। अत्यधिक का क्या हो गया, अत्यल्प, अत्यधिक माने बहुत ज़्यादा, अत्यल्प माने कम, थोड़ा बहुत कम। अथ का क्या होगा, इति, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अथ, अथ का क्या होगा, इति होगा, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं लगा दे रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा जो है आर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अथाह, अथाह का क्या होगा, छिछिला। अदृश्य, अदृश्य का क्या होगा, दृश्य होगा। अद्यतन, अद्यतन का क्या होगा, अनद्यतन या पुरातन होगा। अधम, अधम का क्या होगा, उत्तम होगा। अधिक, अधिक का क्या होगा, न्यून होगा या क्या होगा, अल्प होगा या क्या होगा, थोड़ा होगा। अधिकतम, अधिकतम का क्या होगा, अल्पतम होगा। अधिकता, अधिकता का क्या होगा, अल्पता होगा। अधिकारी, अधिकारी का क्या होगा, अनधिकारी होगा। अधिकृत, अधिकृत का क्या होगा, अनधिकृत होगा। अधिगत, अधिगत का क्या होगा, अनधिगत होगा। फिर देखिए आगे चलिए, अधिगम्य, अधिगम्य का क्या होगा, अनधिगम्य होगा। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का क्या होगा, अवमूल्यन होगा। आगे लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अधिमूल्यन का क्या होगा, अवमूल्यन है, पूछा भी गया है। ठीक है, आर की परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, अधिमूल्यन का क्या होगा, अवमूल्यन होगा। फिर आगे चलते हैं, अधिष्ठित, अधिष्ठित का क्या होगा, अनधिष्ठित होगा। अधीन का क्या होगा, अनाधीन होगा या स्वतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विलोम शब्द। अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या होगा, अनंत व्यवसाय होगा। अनंत, अनंत का क्या होगा, शांत होगा या क्या होगा, ससीम होगा। इम्पोर्टेंट। ठीक है, आ सकता है अनंत, अनंत का क्या होगा, शांत और ससीम होगा। अनाजी, अनाजी का क्या होगा, फलाहारी होगा। नाथ, नाथ का क्या होगा, सनाथ होगा। अनाहूत, अनाहूत का क्या होगा, आहूत होगा। अनिवार्य, अनिवार्य का क्या होगा, निवार्य होगा। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा, अननुकूल और प्रतिकूल होगा। अनुकूलता, अनुकूलता का क्या होगा, प्रतिकूलता होगा। अनुक्रिया, अनुक्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। अनुज, अनुज का क्या होगा, अग्रज होगा। अनुदार, अनुदार का क्या होगा, उदार होगा। अनुभव, अनुभव का क्या होगा, अनुभवहीनता होगा। अनुभवी यानी बेटर, अनुभव, अनुभवी को क्या बोलेंगे, अनुभवहीन बोलेंगे। अनुभूत, अनुभूत का क्या होगा, अनुभूत होगा। ठीक है, फिर देखिए अनुमत, अनुमत का क्या होगा, अनुमत होगा। अनुयायी, अनुयायी का क्या होगा, विरोधी, यानी इसको फॉलोअर आप कहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो कहते होंगे फॉलो करो, फॉलो करो, वही बोलते हैं अनुयायी, फॉलोअर। अनुरक्त, अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त होगा। इम्पोर्टेंट, आर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति होगा। अनुराग, अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। अनुरूप,
अनुरूप का क्या होगा? अनुरूप होगा। अनुलोम, अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। अनुशासित, अनुशासित का क्या होगा? अनुशासनहीन। अन्याय, अन्यायी, अन्यायी का क्या होगा? न्याय, न्यायी और न्यायशील। अन्वय, अन्वय का क्या हो गया? अनन्वय, इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह जो है आपके आरो में मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उससे जो है 2-3 तो आराम से फंसेंगे ही फंसेंगे विलोम सब। ठीक है, इम्पोर्टेंट से ही खाली, और बाकी इससे फंसेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो बहुत थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेंगे। ठीक है, तो यही सब आएंगे। अन्वित, अन्वित का क्या होगा? अनन्वित होगा। अन्विति, अन्विति का क्या होगा? अनुन्विति होगा। अपकर्ष, अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष होगा। अपना, अपना का क्या होगा? पराया होगा। अपनापन, अपनापन का क्या होगा? परायापन होगा। अपमान, अपमान का क्या होगा? सम्मान होगा। देखिए, जो आरो की तैयारी कर रहे हो वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि आप बनने जा रहे हो अधिकारी। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो अधिकारी की जो तैयारी होती है बहुत धीमे धीमे होती है। ठीक है, एक कहावत कही गई है कबीरदास जी द्वारा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हुए। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है जो कहा गया है कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आप धीरे धीरे कोई काम कीजिए। ठीक है, यानी जो काम कीजिए उसको धीरे धीरे कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में आप कोई काम कर दिए, आज बीज बो दिए तो उसका जो है परिणाम आप जो है आज ही मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो परिणाम वो धीरे धीरे, कोई काम अगर धीरे धीरे करेंगे, लगातार करेंगे, कई दिनों तक करेंगे, कई सालों तक करेंगे, कई वर्षों तक करेंगे, जैसा जो है आपका क्या होगा? टारगेट होगा, जितना बड़ा टारगेट होगा तब जा करके उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। माली होता है, कोई अगर पौधे लगाता है तो क्या करता है? पहले छोटा सा रहेगा पौधा, फिर उसको सींचेगा, बार 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 सींचेगा, तुरंत थोड़ी ना फल देगा, समय आएगा। धीरे धीरे रे मनाए नहीं, उसका क्या होगा? धीरे सब कुछ हो, यानी सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। और माली जब 100 घड़ा जो उसको पानी सींचता है सींचता है सींचता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब उसमें क्या होगा? फल होगा। वही चीज़ें हैं, ये तैयारी अधिकारी बनने की है, एलपी नहीं है, लल्लू पंजू काम नहीं है, अधिकारी बन रहे हो यूपीपीएससी से। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? धीरे धीरे करना होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जब फार्म का जो फार्म आ जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगा, फार्म भर देंगे तब तैयारी करेंगे, तब करते रहो, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्योंकि जान ही रहे हैं कंपटीशन कितना हाई फाई है। तो हो गया, अपना का पराया हो गया, अपमान का परायापन हो गया, अपमान का सम्मान हो गया, अपराधी का निरपराध हो गया, अपेक्षा का क्या हो गया? उपेक्षा हो गया। इधर आते हैं, अपेक्षित, अपेक्षित का क्या होगा? अनपेक्षित होगा और उपेक्षित होगा। ठीक है, अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञता, अभिज्ञता का क्या होगा? अनभिज्ञता होगा। अभिनंदनीय, अभिनंदनीय का क्या होगा? निंदनीय होगा। अभिप्रेत, अभिप्रेत का क्या होगा? अनभिप्रेत होगा। अभिमानी, अभिमानी का क्या होगा? निरभिमान होगा। इम्पोर्टेंट, ये जो है ये आरो में आएगा। अभिमानी, अभिमानी का क्या होगा? निरभिमान। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभिमुख, अभिमुख का क्या होगा? प्रतिमुख होगा। अभिलषित, अभिलषित का क्या होगा? अनभिलषित होगा। अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का क्या होगा? अनभिव्यक्त होगा। यानी अभिव्यक्त माने कि चीज को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अभिसरण, अभिसरण का क्या होगा? अपसरण हो गया। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। अभिहित, अभिहित का क्या होगा? अनिभिहित होगा। अभ्यस्त, अभ्यस्त माने प्रैक्टिस, अभ्यस्त का क्या होगा? अभ्यस्त होगा। अभ्यास, अभ्यास का क्या होगा? जो है अनभ्यास। ठीक है, अमर, अमर का क्या होगा? मृत्यु हो गया, नहीं मर गए भैया जी। चलो, अमावस्या, अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अमित, अमित का क्या होगा? परिमित होगा। अमीर, अमीर का क्या होगा? गरीब होगा। और अमीरी, अमीरी का क्या होगा? गरीबी होगा। तो इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, 100 विलोम जो है हो गया आपका। ऐसे लगातार हम आपको देते रहेंगे। ये जो है आपका एक पहला वीडियो था, इसमें जो है 100 विलोम जो है हम करवा दिए हैं हरदेव बाहरी की बुक से।
लगातार बुक जो जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक है, इससे मुझे लगता है कि 60 में लगभग 60 क्वेश्चन फंसे आए, पूरा कराऊंगा, ठीक है, कंप्लीट, चाहे 1 महीना ले चाहे 2 महीना ले, कंप्लीट, लेकिन स्ट्रेटजी कंप्लीट रहेगी, वीडियो कंप्लीट रहेगी, तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। दूसरा भी बैठने देखो 300-400 पोस्ट आएंगी, 5 लाख 7 लाख लोग रहेंगे 7 लाख 8 तक, तो उसमें जो है जब 60 में 58, 59, 60 करोगे तभी सिलेक्शन के चांस बनेंगे, 55 से नीचे कोई चांस नहीं। अगर आप 60 में 55 से प्लस करोगे तभी सिलेक्शन होगा, मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। तो ये 40-50 में नहीं होगा सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से बाहर, ठीक है। 55 प्लस 58, 59, 57, 60 करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है पढ़ते रहिए।